जो 10 साल में लोगों को विश्वास था, भरोसा था, और उसके विपरीत देश ने हर घर ने यातना सही है। ये सबसे बड़ा कम वोटिंग का आधार बना है। अभी बहनों की वोटिंग का कम आधार इसलिए बना कि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे वादा किया था 3000 का, दिया नहीं। तो दोनों बातें एक साथ हैं। और फिर देश में निराशा है लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति, चुनाव प्रणाली के प्रति भरोसा नहीं रहा। ये भी एक कारण हो सकता है कि 75 साल के अमृत महोत्सव के वर्ष के चुनाव में देश में अच्छे दिन का सपना था, वादा था। देश में बहस है आरक्षण बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। देशवासियों, कल अमित शाह जी का और मोहन भागवत जी का बयान आया कि हमें आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। ये बयान देना क्यों पड़ा? अगर आरक्षण को खतरा नहीं होता तो प्राइवेटाइजेशन जितनी भी सार्वजनिक उपक्रम का हो रहा है उनका आरक्षण समाप्त हो रहा है। दोषी कौन है? अमित शाह जी जवाब दोगे इसका? आपके अनंत हेगड़े ने कहा, आपकी दिया मिर्जा ने कहा, आपकी लल्लू सिंह जी ने कहा, अभी जो और भी कई नेता आपके हैं लाइन में जिन्होंने अलग अलग, वरुण गोविल जी ने कहा कि हमें 400 पार चाहिए इसलिए कि हमें आरक्षण समाप्त करना है या हमें संविधान में बदलाव करना है। तो मैं मानता हूँ जो आरक्षण समाप्त करने की बात हमारे प्रमोद कृष्णन जो भी मोदी जी के साथ चले गए उनने भी कही है, तो ऐसे लोग आपके साथ क्यों हैं? तो मैं फिर से देशवासियों समझो इनके बयान को, ये दिखाने के दांत है, खाने के दांत है जो इनके दूसरी पंक्ति के लोग समय समय पर कहते हैं। इनका इतिहास भी ऐसा ही है, आरक्षण विरोधी। हमेशा अगर पन्ने पीछे ले जाओगे तो आरक्षण के खिलाफ ये सब मिलेंगे जो आज आरक्षण की वकालत करते हैं। दोनों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में जो 5 न्याय गारंटी की बात की थी वो पूरी नहीं हुई, और आदरणीय स्मृति ईरानी जी भी टंकी माथे पे ले लेके दौड़ रही थी, सर पे ले लेके दौड़ रही थी। वो गैस सिलेंडर भी 1100 का हो गया है। तो दोनों का झूठ है। मैं समझता हूँ, अमेठी की जनता समझती है इस बात को कि एक पर्ची के मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी की पसंद, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के ही रहमो करम पे यहाँ तक पहुँची स्मृति ईरानी जी, जो प्रदेश और देश के सामने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करती है, पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार में आई जब से कुछ नहीं करती। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।